In our previous lecture, we have discussed the closure property of rational number, right? Closure property of not only the rational number, we have also discussed about the whole numbers and integers. And in the question section, we have seen the natural numbers also. Now coming to the second property, our second property is commutative property. Commutative का मतलब क्या होता है? Change of place. ठीक है, तो जब हम प्लेस में चेंज करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ प्लेस. जैसे अब हम होल नंबर्स का देखते हैं, तो व्हाट आर द सेट ऑफ होल नंबर्स. सबसे पहले सेट लिख लो होल नंबर्स का. यहाँ हम होल नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता. तो सबसे पहले होल नंबर्स के बारे में अगर बात करनी है, तो होल नंबर्स का सेट लिख लो. व्हाट आर द सेट ऑफ होल नंबर्स. तो इंक्लूडिंग 0 प्लस नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक, जहां तक भी जाओ वो सारे क्या होते हैं? 0 को इंक्लूड करो तो होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो होल नंबर्स का हमें सेट मिल गया, राइट? होल नंबर्स का हमें सेट मिल गया. नाउ सी, तो सबसे पहला ऑपरेशन अगर हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे तो एडिशन का. तो टेक एनी 2 नंबर आउट ऑफ द गिवन सेट, होल नंबर का सेट. तो 0 है, 0 ले लिया और 7 ले लिया मैंने. ठीक है, तो 0 या लिखो 0 प्लस 7 या इनकी चेंज कर दो प्लेस. पहले 0 को 7 में प्लस कर रहे थे, अब 7 में 0 प्लस करेंगे. ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट 7 ओनली, राइट? तो 7 हमारा इस सेट में आ रहा है. हाँ, इस सेट में आ रहा है. तो एडिशन इज कम्यूटेटिव. ओके, नाउ कमिंग टू द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ भी ले लो, कोई भी नंबर ले लो. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 - 3 विच इज इक्वल्स टू. अब चेंज कर दो इनकी प्लेस. चेंज हम करेंगे प्लेस. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है? प्लेस क्या चेंज करना है. तो 3 - 2. अब देखो 2 - 3 हमने किया, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? इट इज -1. एंड 3 - 2 किया तो इट इज +1. तो यहाँ -1 आ रहा है और यहाँ इसे करने पे +1 आ रहा है. तो दोनों रिजल्ट क्या सेम है? नहीं है सेम, है ना? तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. जब हम चेंज कर देंगे प्लेस का, तो सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता. नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में बात करें हम, तो 2 कोई रैशनल नंबर है, कोई होल नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दूसरे होल नंबर से. जैसे हमने 3 ले लिया, 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6. या फिर इनका प्लेस चेंज करो, 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6. मीन्स बोथ टाइम यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, राइट? देन मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. नाउ कमिंग टू द डिवीजन. ओके, तो कोई भी नंबर ले लो. जैसे हमने ले लिया 2, एक नंबर ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया हमने 3. 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/3 ही आएगा. पॉइंट में यू कैन चेंज इट, बट अब इनकी प्लेसेस को क्या करो? चेंज कर दो. इफ वी चेंज द प्लेस, मतलब न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर रख दिया मैंने. देन 3/2 इफ यू आर चेंजिंग द प्लेस. हाँ, तो क्या ये 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, नहीं है ना. हाँ, देन डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. जब हम डिवीजन में चेंज करेंगे प्लेस नंबर्स का, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, रिजल्ट सेम नहीं आ रहे. तो उसी तरह अब इंटीजर्स के लिए देखेंगे. वी हैव सीन फॉर द होल नंबर, नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर इंटीजर्स. देन इंटीजर्स के लिए, तो व्हाट आर द सेट ऑफ इंटीजर्स? तो इंटीजर्स आपका इंक्लूड करता है -∞ to, मतलब निगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, राइट? हाँ, निगेटिव में कहीं से भी -∞ to 0, फिर 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी. ठीक है, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं और ये पूरे नंबर होंगे. ऐसा नहीं होगा 1/2 पॉइंट वाले नंबर या फ्रैक्शन वाले नंबर इसमें नहीं आते, ओनली इंटीजर्स. ओके, नाउ सी
कि इंटीजर्स हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ प्लेस, मतलब हमने चेंज करना है प्लेस का, चेंज ऑफ प्लेस, राइट। तो एडिशन, तो कुछ भी करो, जैसे कि -2 ले लिया मैंने एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर एडिशन करना है ना तो प्लस लिख दिया, और दूसरा इंटीजर ले लिया मैंने 3, तो -2 + 3, व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज 1, राइट। क्यों, माइनस प्लस होता है तो ऑपरेशन क्या होती है, माइनस की, तो 3 - 2 इज 1, एंड व्हाट इज द साइन, साइन इज with the sign which is associated with the greater number। तो ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन एसोसिएटेड है, तो प्लस का एसोसिएटेड है, तो यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, तो 1 आ रहा है। अब चेंज करो प्लेस को, तो 3 प्लस साइन के साथ है, और क्या कर रहे हैं हम, इसमें माइनस कर रहे हैं 2, ओके। देन अगेन यू आर गोइंग टू गेट 1 when we change the place, right। Then addition is commutative, okay। Now coming to the subtraction of two integers। तो जैसे यहाँ पे लिया है 5 में से माइनस करना है -3, ओके। देन व्हाट विल यू गेट, 5 + 3, है ना, देन इट इज 8। नाउ -3 में से माइनस करना है आपको 5, देन व्हाट इज द रिजल्ट, माइनस माइनस साइन होती है तो ऑपरेशन किस चीज की होती है, प्लस की। तो -3 + 5 मतलब 3 + 5 = 8, और साइन किस चीज की होगी, माइनस की। देन यू आर गोइंग टू गेट 8 इज -8 = 8, नहीं है ना। जब हमने चेंज करके देखा प्लेस का, जैसे यहाँ पे क्या था, 5 में से माइनस कर रहे थे -3, यहाँ पे -3 में से माइनस करेंगे 5, चेंज कर दिया ना, -3 की जगह पे मैंने 3 की जगह पे मैंने 5 लिखा है, और 5 की जगह पे मैंने -3 लिखा है, ठीक है। तो यू आर गेटिंग द डिफरेंट रिजल्ट, राइट। एक 8 आ रहा है और दूसरा -8 आ रहा है, इवन दो दे आर विद इन द इंटीजर, विद इन द सेट, बट क्या हो रहा है कि वो वैल्यू सेम नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, तो क्या है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स ले लो, जैसे मैंने -3 लिया है और इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, देन व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 6। अब चेंज कर दो प्लेस को, -3 की जगह पे -2 रख दो, सॉरी 2 रख दो, देन 2 × और 2 की जगह पे -3 रख दो, देन यू आर गोइंग टू गेट -6 और ये -6 क्या है, जब हम लोग चेंज किए प्लेस तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। देन मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। नाउ कमिंग टू द डिवीजन। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, -3 इज एन इंटीजर और इसे हमें डिवाइड करना है 2 से, है ना। वन नंबर इज योर -3, अनदर नंबर इज 2। तो अगर हम डिवाइड किए तो व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज -3/2। लेकिन हम चेंज करना है प्लेस को, तो 2 की जगह पे -3 और -3 की जगह पे 2, तो 2/-3। तो ये क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, नो, राइट। फॉर दिस वी आर गोइंग टू गेट 2 - 3, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों रिजल्ट सेम है, नहीं है सेम। जब हमने प्लेस चेंज किया तो रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा, तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। नाउ कमिंग टू द रैशनल नंबर्स। ओके, तो क्या करना है, रैशनल नंबर्स मैंने क्या बताया था, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा, वह डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन करके देखेंगे, द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो कोई भी रैशनल नंबर्स ले लो, जैसे यहाँ पे लिया है -2/3, -2/3, और उसमें ऐड किया गया है, एडिशन की का ऑपरेशन किया गया है, +5/7, राइट। तो व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, और इसके बीच क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है।
तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर. व्हाट इज द डिनोमिनेटर, 3 and 7. तो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर नहीं आ रहा. तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे. तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, इट इज 21, राइट. हाँ, अब इस वाले टर्म में -2/3 में डिनोमिनेटर क्या है, 3. तो 3 में क्या से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो 7 से, राइट. तो 7 लिख दिया मैंने. और ये 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर ऑफ द टर्म. व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ द टर्म, इट इज -2. ऐड, एडिशन का साइन है, ठीक है. अब 7 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 21 आ जाए. देन 3 इंटू किससे करेंगे, इस टर्म के न्यूमरेटर से. व्हाट इज द न्यूमरेटर, 5 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसे. 7 इंटू -2 इज -14 प्लस 3 इंटू 5 इज 15 अपॉन 21. व्हाट इज द रिजल्ट, 1/21. एक ये रिजल्ट आ रहा है. अब हम लोग चेंज करेंगे इसकी प्लेस, मतलब जहाँ -2/3 है वहाँ 5/7 रख देंगे, और जहाँ 5/7 है वहाँ -2/3 रख देंगे, ठीक है. तो कैसे लिखा था, पहले ये लिखा था, अब इसकी प्लेसेस चेंज कर दो. मतलब 5/7 प्लस है तो प्लस, और क्या करना है, -2/3, ठीक है. हमने प्लेस को क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है. अब देखो, तो 5/7 और इट इज प्लस -2/3. तो दिस आर द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो रैशनल नंबर का, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है. तो 3 और 7 का एलसीएम लो, 21, राइट. तो 7 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए, देन 3 से. और व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ दिस टर्म, 5. प्लस का साइन है, प्लस का साइन. 3 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 21 आ जाए, 7 से. इंटू व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ दैट टर्म, -2. दिस इज इक्वल्स टू, सॉल्व करो. 3 इंटू 5 इज 15, प्लस का साइन है, प्लस दिया. 7 इंटू -2 इज -14 अपॉन 21. नाउ सॉल्व इट. 50 और ये प्लस और इंटू माइनस, इट इज माइनस, देन 50 -14 अपॉन 21 क्या हो जाएगा, 1/21. तो देखो यहाँ रिजल्ट क्या आ रही, सेम आ रही. मतलब अगर हम लोग प्लस क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज कर देंगे एडिशन में रैशनल नंबर्स के, तो क्या यू आर गोइंग टू गेट, ऑलवेज गोइंग टू गेट द सेम नंबर. कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट. देन इट इज फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Okay, means addition is commutative. Addition of rational number is commutative. Now coming to the subtraction of rational numbers. अब rational numbers को हम subtract करके देखते हैं कि सेम ही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो मतलब subtraction commutative प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये देखना है हमें. ओके, whether it follow or not. What commutative property? कम्यूटेटिव का मतलब क्या बताया मैंने, चेंज ऑफ प्लेस, राइट. हाँ, तो सब्ट्रैक्शन में देखो, व्हाट आर द एग्जांपल्स टेकन. देन इट इज 2/3 -5/4. चलो सॉल्व करो इसे. हाँ, तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखते हैं. व्हाट आर द डिनोमिनेटर, इट इज 3 and 4. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सेम नहीं है डिनोमिनेटर. तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4, इट इज 12, राइट. हाँ, देन इस टर्म में डिनोमिनेटर क्या है, 3. तो 3 है डिनोमिनेटर. 3 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 4 से. एंड व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ दैट टर्म, 2. माइनस का साइन है, माइनस दिया. देन 4 इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म. नाउ 4 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, देन 3, राइट. इंटू व्हाट इज द न्यूमरेटर ऑफ दैट टर्म, 5. सॉल्व करो इसे. 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 3 इंटू 5 इज 15 अपॉन 12. दिस इज इक्वल टू -7/12. -7 क्यों आया, यहाँ 15 है और ये 8 के आगे क्या है, प्लस है, प्लस का साइन है. देन 8, तो प्लस माइनस में ऑपरेशन क्या होता है,
माइनस था, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ गया। और साइन क्या हो जाएगी, जो ग्रेटर नंबर के साथ एसोसिएटेड है, ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस की, देन -7/12, राइट। अब क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं प्लेस। तो चेंज करके देखो प्लेस, मतलब 2/3 की जगह हमें 5/4 रखना है। यस, 5/4 माइनस 5/4 की जगह 2/3 रखना है, तो 2/3, राइट। नाउ सॉल्व दिस। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, दिस आर टू रैशनल नंबर, दिस आर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, देन व्हाट आर द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, 3 and 4, denominators are different. Now again you have to take the LCM, then LCM is 12. okay, now क्या है इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 4 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 3 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर ऑफ द टर्म, माइनस का साइन है, माइनस दिया, देन इस टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, 3 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाए, 4 से, इंटू व्हाट इज द न्यूमरेटर, 2। सॉल्व इट, 50 माइनस 8/12, देन वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/12। यहाँ देखो, यहाँ क्या मिल रहा था हमें रिजल्ट, -7/12, और यहाँ क्या मिल रहा है, 7/12, मतलब डिफरेंट है ना। यहाँ -7/12 है और यहाँ पे 7/12 है, तो सेम रिजल्ट नहीं आ रही। जब हमने प्लेस चेंज किया तो सेम रिजल्ट नहीं आ रही, तो सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर्स प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करेंगे कम्यूटेटिव की, ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, -7/3 इंटू 6/5, ठीक है। और इसे चेंज करके, प्लेस चेंज करके कैसे लिख सकते हैं हम, -7/3 की जगह 6/5 लिख सकते हैं, इंटू 6/5 की जगह -7/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई टर्म्स कट हो रहा है, दिस आर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तो अभी कोई टर्म कट हो रहा है, जैसे इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कोई टर्म कट हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, यस, 3 से 2 टाइम्स, राइट। अब कोई कट हो रहा है नहीं, देन इट इज -14/5, राइट। और इसे सॉल्व करो तो 6/5 इंटू -7/3, 3 से 2 टाइम्स, विच इज इक्वल्स टू -14/5। तो यहाँ -14/5 आ रहा, और हमने चेंज किया प्लेस तब भी -14/5 आ रहा है ना, हाँ। देन इट इज गोइंग टू फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। नाउ कमिंग टू द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या कर, सी वी आर गोइंग टू टेक दिस एग्जाम्पल, दिस इज -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7। ये दो रैशनल नंबर्स है और इनके बीच डिवीजन करना है, तो क्या करते हैं हम, -5/4, और ये डिवीजन का है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे दिया हमने, और इस वाले टर्म्स को जो इसके साथ है, इसके जस्ट बाद वाला टर्म, उसे पलट देंगे तो 7/3 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस टू डू द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ देखो कोई कट हो रहा है क्या, नहीं, देन व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, -5 इंटू 7, इट इज -35/12, राइट, -35/12 आ रहा है आंसर। अब चेंज करो प्लेस, तो -5/4 की जगह 3/7 डिवाइडेड बाई 3/7 की जगह -5/4। नाउ सॉल्व दिस, तो 3/7 एज इट इज, और ये डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 4/5 है ना। नाउ सॉल्व दिस, तो 3 इंटू 4 इज 12/-35, इज इट इक्वल,
if the both result are equal, it is -35 upon 12 and it is 12 upon -35. तो ये क्या है, इक्वल नहीं है ना, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता, किसमें, रैशनल नंबर्स में. ओके, नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. देखो, जब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एडिशन फॉलो हो रही थी, हाँ हो रही थी. सब्ट्रैक्शन फॉलो हो रही थी, नहीं हो रही थी. मल्टीप्लिकेशन हो रही थी फॉलो, हाँ हो रही थी. डिवीजन हुई फॉलो, नो, नॉट कम्यूटेटिव, राइट, नो. नाउ कमिंग टू द इंटीजर्स. इंटीजर्स में एडिशन फॉलो हो रही थी, हाँ हो रही थी. सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी. मल्टीप्लिकेशन हो रही थी. डिवीजन नहीं हो रही थी, राइट. नाउ कमिंग टू द होल नंबर्स. होल नंबर्स में एडिशन फॉलो हो रही थी, हाँ. सब्ट्रैक्शन नहीं. एंड व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन, हाँ. एंड व्हाट अबाउट द डिवीजन, नो, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अबाउट, है ना. नाउ कमिंग टू द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में देखो, नेचुरल नंबर्स का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो 1, 2 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें जीरो नहीं होते और भी कोई भी नंबर नहीं होते हैं. ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि जीरो को एक्सक्लूड करके होते हैं. नाउ कमिंग टू द नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स का एडिशन करके देखो, तो व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, इसके सेट में से उठाओ 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3. अब इनकी प्लेसेस चेंज कर दो, मतलब 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 3. मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. मैम नेचुरल नंबर में एडिशन फॉलो हो रहा है. नाउ कमिंग टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1, लेकिन चेंज कर देंगे प्लेस, 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +1. तो क्या ये इक्वल है दोनों रिजल्ट, नहीं इक्वल है, तो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होगा. नाउ कमिंग टू द मल्टीप्लिकेशन, देन 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2, लेकिन अब चेंज करेंगे प्लेस, 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा, तो ये मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है नेचुरल नंबर. नाउ कमिंग टू द डिवीजन, इट इज 1/2, है ना, 1/2, और हम लोग चेंज कर दिए प्लेस, तो 2/1. तो क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है. 2/1 को कैसे लिखेंगे हम, 2, और 1/2 को 0.5 या फिर 1/2, राइट. तो क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं, तो नहीं फॉलो हो रहा. ओके.